बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बदतरीन गुनाह के बारे में बताएंगे जिनके करने से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा, है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे कौन से गुनाह हैं जो रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं और इंसान को दुनिया और आखिरत में इतना जलील करते हैं कि इंसान का इस दुनिया और आखिरत में कोई मददगार नहीं रहता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऐसे गुनाह हैं जिनके करने से इंसान दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम तुम पे बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा 5 गुनाहों से बच के रहना। पूछा, क्या हज़रत वो कौन से गुनाह हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि पहला गुनाह तो सूद खाना है। फरमाया, सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील होता है। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती। सूदखोर को सुकून की नींद नसीब नहीं होती। सूदखोर जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर लम्हा हर पल बेसुकून रहता है। तरह तरह की परेशानियाँ उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के रोज़ सूदखोर ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मस कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, ज़मीन पे मुंह के बल गिरा और वहीं मर गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रोज़ बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर कहा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, बेटा ना पूछ, सीढ़ी से गिरा और सीधा जहन्नम में गया। कुरान करीम में एक आयत है जिसका मफ़हूम और तर्जमा मैं आपके सामने पेश करूंगा। ऐ ईमान वालो, दुगना दर दुगना सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो इस उम्मीद पे कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक नया मकान ख़रीद रहा था। मकान की तलाश में था कि इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया और कहने लगा, ये मकान ख़रीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी महल्ले में रहने वाला हूँ, आपका हमसाया बन जाऊँगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी मकान में नज़र आते हैं। सूदखोर ने कहा कि वो कैसे? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इससे बड़ा ऐब और क्या होगा कि तू मेरा पड़ोसी है, एक सूदखोर मेरा पड़ोसी है। ऐसा मकान तो मुफ्त में भी मुझे मिले तो मैं ना लूं। अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, रिज़्क़ की फरावानी हो और तुम खुशहाल हो, तो सूद कभी मत खाना, सूद का कारोबार कभी मत करना। हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सय्यदना मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसकी गवाही देने वाले पर लानत फरमाई और फरमाया कि ये सब इस गुनाह में बराबर हैं। फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पे तोहमत लगाना, किसी नेक मुत्तकी परहेज़गार औरत पे तोहमत लगाना। किसी पे तोहमत ना लगाया करें, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी पे तोहमत लगा दी जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो किसी नेक औरत, मुत्तकी औरत पे तोहमत लगाता है, वो औरत जो नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है, वो अच्छी है। जो शख्स किसी अच्छी औरत पे तोहमत लगाता है तो वो शख्स दुनिया और आखिरत में रुसवा व ख्वार हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन उस पर तोहमत मत लगाओ। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, यानी किसी पाक दामन औरत पर ज़िना की तोहमत लगाना 100 साल की नेकियों को बर्बाद कर रखता है। यानी अगर बाफर्ज वो शख्स 100 साल तक जिंदा रहकर इबादत करे तो भी ये बोहतान उसके अमाल को ज़ाया कर देगा। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, कोई मकाम मिले, तो कभी किसी नेक औरत पे तोहमत मत लगाना। तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, ख़ास तौर पर यतीमों का माल हड़प जाना। यतीमों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखो ताकि जब आप मर जाएं तो आपकी औलाद पे कोई शफ़क़त का हाथ रखने वाला हो। कुरान करीम में इरशाद है जिसका तर्जुमा ये है, बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। फरमाया, चौथा गुनाह अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने का इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन शिरक वाला गुनाह कभी किसी का माफ़ नहीं करेगा।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ बिन जबल रहमतुल्लाह अलैह को यूँ नसीहत फरमाई, जिसका तर्जुमा यूँ है, यानी अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक ना ठहराओ, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि 5वां गुनाह, सबसे अहम और ख़तरनाक गुनाह यह है कि किसी के ऊपर जादू करना। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम, उसके घर का पानी हराम, उसके घर की हर एक चीज़ हराम। जो शख्स किसी को बदनाम करने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए किसी पे जादू करता है, तकलीफ़ एक ऐसी चीज़ है कि ये घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ जाती है जहाँ से ये गई थी। जादूगर इंसान यूँ समझे कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया है, इसलिए ये ख़तरनाक गुनाह कभी मत करें। फरमाए ये 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए तो 5 गुनाह कभी मत करना। इस तरह अल्लाह का ख़ास करम हमेशा तुम पर रहेगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, खुशहाली आपका मुकद्दर होगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।